Everyone, please switch on your cameras. आर्ट है, आज तो आपके जो कलाकारी हैं वो हमें दिखना चाहिए ना। तो जब तक आपकी कलाकारी हमें दिखेगी नहीं तो फिर हमको पता कैसे चलेगा कि आप कितने अच्छे बाल कलाकार हैं। और ये जो सर आए हैं वो किलकारी से आए हैं। किलकारी बिहार में बहुत बड़ा बाल भवन है जिसमें हम बच्चों के लिए जितने भी आर्ट हैं, जितने भी ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, डांस है, सैंड आर्ट है, उसके बारे में सिखाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। और जो हमारे जितने भी मैंने देखा है कि किलकारी के जितने भी एक्सपर्ट्स अभी तक आए हैं वो इतने एक्सपर्ट हैं बच्चों के सिखाने के लिए, वो तो मैं उनको बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं आप। सो इंदिरा मैडम, यू कैन स्टार्ट नाउ। यस, सो नमस्कार, आप सभी का मन भावन के इस 30वें एपिसोड में स्वागत है। मैं इंदिरा आप सभी का आज की इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी ने हमारे मैसेज पे देखा होगा कि आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो सैंड स्कल्पचर है। सैंड स्कल्पचर की बात हमने अपने 25वें एपिसोड में भी की थी, अगर आपको याद होगा तो। क्योंकि आज की जो आर्टिस्ट हैं वो हमारे साथ हमें 25वें एपिसोड में नंबर के माध्यम से ड्राइंग सिखाया था। तो आज के कार्यक्रम में रुपेश जी, आपका एज ए सैंड आर्टिस्ट बहुत बहुत स्वागत है। सैंड मतलब रेत या बालू, ऐसा अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसकी कलाकृतियाँ आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन जहाँ भी मिलती है वो काबिले तारीफ होती है। हम में से कुछ लोग उड़ीसा के जो बीच पे मिस्टर पटनायक बनाया करते हैं, कभी कभी हमारे स्वतंत्रता दिवस पे, गणतंत्र दिवस पे या फिर गांधी जी के जन्म दिवस पे, उनके आर्टिस्ट वहाँ पे हमें उनका दिखता है कलाकृति बनाने, जब वो बनाते हैं और उसको देख के हम लोग वाव फील करते हैं। तो आइए बच्चों, दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले कि आप सभी को बता दें कि मन भावन का कार्यक्रम हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, हमारे साथियों, उन सभी के लिए जूम के माध्यम से और फेसबुक लाइव के माध्यम से है। जिनको भी ये कार्यक्रम देखना है वो फेसबुक लाइव के माध्यम से या जूम का जो आईडी और पासवर्ड दिया गया उसके थ्रू आप देख सकते हैं। रुपेश जी के बारे में क्या कहना, हमने उनके बारे में तो पहले ही बहुत कुछ जाना है और उनकी जो आर्टिस्ट है, उनके जो कार्य करने की गतिविधि है या कहें कि जिस अंदाज से वो कार्य करते हैं वो तो काबिले तारीफ है। रुपेश जी वर्तमान समय में किलकारी, पटना, बिहार में एज ए सैंड स्कल्पचरिस्ट है। वो हैं तो वहाँ पे एज ए सैंड स्कल्पचरिस्ट, बट उनके अंदर काफ़ी खूबियाँ हैं जिसमें से कुछ अंश हम लोग पहले ही देख चुके हैं। रुपेश जी, आपने फाइन आर्ट में पटना यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की है और मास्टर की डिग्री फाइन आर्ट में ही आपने वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से लिया है। किलकारी का हमारे मन भावन में बहुत ही सहयोग है और आपके इस सहयोग के लिए हम तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया करते हैं। आपकी प्रिंसिपल, आपकी डायरेक्टर, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए हम चलते हैं रुपेश जी के पास और देखते हैं कि आज रुपेश जी हमारे साथ सैंड से किन किन गतिविधियों को करवाते हैं। और आप सभी को मैं बता दूं कि हमारे साथ आज राखी रमोला जी अपने विंडो पे हैं। अगर किसी को साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है तो आप राखी रमोला की विंडो पे जाके उनकी मदद ले सकते हैं। बच्चों, दर्शकों, आप सभी का कार्यक्रम में बने रहना मन भावन को मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है और आप सभी के सहयोग से ही हम अच्छी अच्छी कलाकृतियों को सीख सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से शुक्रिया और आप सब अपने समय के अनुसार आइए रुपेश जी से
सेंड स्कल्पचर के बारे में कुछ खूबियां प्राप्त करें, कुछ सीखने का अनुभव प्राप्त करें। तो ओवर टू रुपेश जी। उससे पहले आप सभी से ये नम्र निवेदन है कि प्लीज आप सभी अपना विंडो ऑन करके रखें, जिससे हम आप सब जो बना रहे हैं उसको भी हम देख सकें। तो ओवर टू रुपेश जी। एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जो भी व्यक्ति का मैंने कैमरा ऑन करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, इफ यू आर नॉट ओपनिंग योर कैमरा, आई विल जस्ट पुट यू इन ए वेटिंग रूम, यू विल नॉट एबल टू ज्वाइन इट अगेन। सो क्योंकि मैं बार बार कई एपिसोड से ये बोलते आ रहा हूँ, मन भावन का जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो माँ बाप हो चाहे वो बच्चे हो, जैसे काव्या कर रही है, आई विल स्टार्ट लेटर, बलजीत और समथिंग समबडी सेइंग स्टार्ट लेटर, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन की स्टार्ट लेटर और व्हेन। Okay, you please switch on your camera. We want to see your participation, whether you are a teacher, whether you are a parent, whether you are a children, whether you are a artist, whether you are a adult person, whoever it is, आप प्लीज अपना कैमरा जरूर ऑन कीजिए। और क्या होता है, जब हमारे स्टूडेंट्स जब वो सेंड से खेलते हैं या मिट्टी से खेलते हैं या कोई ऐसी वस्तु से खेलते हैं, तभी हमें पता होना चाहिए कि वो सेफली उस काम को सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। अगर वो सेफली नहीं सीख रहे हैं, अनअटेंडेड, बहुत जगह पे ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स बच्चे को कैमरा दे देते हैं एंड देन दे स्टार्ट यूजिंग द जूम, और वो अनअटेंडेड होता है वो बच्चा, वो स्टूडेंट, तो फिर वहां पर खतरा होने की संभावना ज्यादा होती है। प्लीज, अगर आप टीचर हैं, यू वांट टू जस्ट लर्न इट, आई एम नॉट सेइंग आई विल रिमूव यू, I will welcome you, come and join the event, this is yours event, but please open your camera, otherwise I will put you in the waiting room, okay? Yes, तो ओवर टू नमस्कार जी। तो नमस्कार प्यारे बच्चों एवं मुख्य अतिथि जितने भी कॉन्फ्रेंस उपस्थित थे, आज से जुड़ी उपस्थित हैं हमारे मुख्य अतिथि, उनको मन भावन और शिकारी की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सभी को, हर बच्चे को, प्यारे बच्चे को एवं कुछ लोग जो आर्टिस्ट हैं उनको मैं बताना चाहूँगा रेत के माध्यम से कि रेत के भी कुछ कलाकृतियाँ को आप बना सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल से लेकर पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है। और ये रेत की कला बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो रेत एक ऐसी कला है जो हमें बचपन से ही ये हॉबी रहता है, हर बच्चे को शौक रहता है, उसी में बच्चे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं, इसका हिस्ट्री जानेंगे तो जब बच्चा धरती के गोद में जन्म लेता है तो उसी समय कला का आरंभ होता है। और हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब बच्चे तो जैसा कि बच्चे में हम देखते हैं अक्सर, जी मैम यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चे अक्सर मिट्टी से खेलते रहे हैं और वो अक्सर वो खेलना चाहते हैं। तो आज हम मिट्टी के माध्यम से किस प्रकार से आप कलाकारी को बना सकते हैं बहुत ही सरल और आसानी ढंग से, तो हम अब शुरुआत करेंगे। इसके लेकर आप सभी बच्चे से अपील है, निवेदन है, जो भी पेरेंट्स है, टीचर्स है, आर्टिस्ट हैं, उनसे आग्रह है कि एक कटोरी रख लें आप, इस प्रकार का कटोरी होगा, और 1 स्पून, 1 चम्मच जी, और 1 गिलास, और 1 गिलास आप वाटर भी ले सकते हैं, 1 गिलास वाटर, क्योंकि हर एरिया का रेत अपना अपना स्वभाव होता है। रेत में जैसे कहीं रेत मिलेगा तो रेड होगा, कहीं का रेत होता है व्हाइट। तो हम आज जो समुद्र के तट पे या गंगा के तट पे जो रेत मिलती है, उसी रेत से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार बहुत ही सरल और आसानी से आप कलाकारी को बना सकते हैं सैंड के माध्यम से, यानी रेत के माध्यम से। तो आइए बच्चों, आज हम सीखेंगे रेत के माध्यम से किस प्रकार से बहुत ही सरल और आसानी ढंग से आप कलाकारी को बना सकते हैं। और इसके लिए आपको मैंने बताया था पहले भी कि आप अबीर भी रख सकते हैं इसमें। जैसे कि मैं अबीर दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए ये अबीर होता है आपका, इसमें आप रेड ले सकते हैं, आप रेड के बाद येलो ग्रीन या किसी प्रकार का 2-3 कलर आप ले सकते हैं इसमें। क्योंकि हम पूरा नहीं बताएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि जो सैंड आर्ट करेंगे, सैंड का कलाकारी बनाएंगे, उसके चारों साइड हम लोग क्या करेंगे, एक रंगोली भी बनाते हैं, ताकि
वो सैंड का जो कलाकारी है उसका वैल्यू, उसका महत्व बढ़ जाता है, और वो कलाकारी नंदन शास्त्र यानी सौंदर्य शास्त्र के साथ साथ और वो द्वितीय हो जाता है। तो आप सभी बच्चे लोग और जितने भी हैं लोग, तो आप सभी लोग अपने अपने जो मटेरियल है, जैसे 1 ग्लास 1 स्पून ये वाटर रख लें, आप 1 कटोरी रख सकते हैं ऐसा, या किसी भी प्रकार का 1 स्पून रख सकते हैं, आप कलर भी ले सकते हैं। ठीक है। जी, तो जैसा रुपेश सर कह रहे हैं कि हम सभी को अब मैं पहले ये बता दूं कि रुपेश सर जहां आज बैठे हैं वहां बहुत ही बड़ी आंधी तूफान आई हुई है, और फिर भी सर मोबाइल से, क्योंकि कमिटमेंट है, तो सर मोबाइल से कैसे करके जहां नेटवर्क था वहां आके बैठे हैं और फिर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आए तो मैं उसको फिर से रिपीट कर दूंगी जैसा अभी मैं कर रही हूँ, कि सर ने एक कटोरी कहा है, एक चम्मच कहा है, एक ग्लास, खाली ग्लास, और एक ग्लास पानी का, ये आप सब कुछ ले लें। साथ में आप गुलाल, जिसको हम अबीर के नाम से भी जानते हैं, आप गुलाल रख सकते हैं, जो भी कलर आपके पास अभी है। वैसे तो हमने रेड, येलो और ग्रीन कहा था, लेकिन फिर भी आपके पास जो भी है उस गुलाल के साथ आप बैठिए, और ज़्यादा फोकस करेंगे हम देखने का कि सर कैसे कर रहे हैं, और उसी तरह से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग रेडी करते हैं अपने कला रेत के माध्यम से अपने कला को बनाएंगे, और आप लोग काफी गौर से इसे देखेंगे कि किस प्रकार से आप बना सकते हैं बहुत ही सरल और आसानी से। और आज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बारिश हो रहा है, भूकंप भी, बहुत सारे शोर भी हो रहे हैं चारों साइड से, तो इसके लिए मैं क्षमा भी चाहूंगा आप लोगों को से। लेकिन चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने कलाकृति को। सर तो आपको रेडी करते फील हैं दे मैं। रहा, आपको फील दे रहा कि आप गंगा के घाट पे हैं या उड़ीसा के बीच पे हैं, जिससे आप सेंड की एक्टिविटी कर सके। हाँ, जी तो मैम मैं स्टार्ट करूँ? हाँ जी, हाँ जी। तो आप देख रहे हैं कि ये गंगा का रेत का, ये गंगा रेत का बालू है, तो आप इसे ले लें। और जिन भी एरिया में अगर बालू रेड है, तो बालू रेड है तो कोई बात नहीं, आप रेड का, ये सिर्फ और सिर्फ बालू है, और लिख देख सकते हैं ये बालू है, मिट्टी नहीं है, ये बालू है। थोड़ा ये नमी आ गई है, इसमें बारिश के कारण नमी आ गई है। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही पहले हम आज स्टार्ट करेंगे, आज आंधी तूफान आ चुकी है, तो जिसको लेकर हम एक घर बनाएंगे, सपनों का घर होगा, या तो मान लीजिए सपनों का विद्यालय होगा। तो उस विद्यालय को आप किस प्रकार से डेकोरेशन करेंगे, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। इसके लिए आपको एक गिलास चाहिए, या तो किसी प्रकार का आप कटोरी ले सकते हैं, किसी प्रकार का पुराना न्यू, ये कुछ भी आप ले सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप हम लोग तो आज हम लोग होते हैं बालू में, ये बालू कम। चलिए तो एक आप एक बता ले इस प्रकार से, और इसमें क्या करेंगे, हम बालू को रेत को रख लेंगे, ठीक है, आसानी से रेत को डालेंगे। इसको दबाना आपको करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से
आप एक बड़ा सा कटोरी में या किसी प्रकार का डिस्पोजेबल ग्लास ले सकते हैं, या ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप बराबर कर लीजिए। बहुत ही थोड़ा सा अपने हथेली के माध्यम से, या हथेली के माध्यम से इसको दबाना है। इस प्रकार से आप दबा देंगे, ये दब गया। अब इससे हम क्या करेंगे, चार्ज कर लिए, अपना जगह लेते हैं और जगह लेने के दौरान सर थोड़ा सा और धीरे धीरे करेंगे। क्या करना है, रुपेश सर थोड़ा सा स्लोली स्लोली करेंगे। तो मैम कंटिन्यू रखें हम। हाँ जी मैम, तो इसको क्या करना है कि ये आपका बढ़िया से सील हो गया है। आप देख रहे हैं इस प्रकार से बैठ गए हैं। अपनी हथेली से बैठा सकते हैं और इसे आप अपोजिट ढंग से इस प्रकार से आप पलट सकते हैं। और ये पलटा गया है, और इसको थोड़ा सा इधर से मारेंगे उधर से, और इसको ये क्या करेंगे थोड़ा से, और इसको देखिए इसका एक आकार बन जाएगा, आप देख रहे होंगे। देखिए, तो इस प्रकार से आपको करना है। अगर गलती होता भी है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर से इसको एक बार और करके दिखा देते हैं। आइए, तो यहाँ पे क्वेश्चन रखते हैं इसको, और फिर से इसको ये करते हैं, फिर से इसको दबा देते हैं। आप सभी बच्चे लोग करते रहें इसको। इसको फिर से दबाते हैं, और दबाने के बाद फिर से अपने जिन बच्चे अगर हथेली से दबा नहीं पाएंगे तो उनके लिए क्या है कि आप इस प्रकार से उठाएंगे इसको, जमीन पे पटकेंगे, थोड़ा थोड़ा बल लगा के पटकेंगे। जैसे आप ये आपका ये अब रेडी है, ये फाइनल हो गया है। तो जो बच्चे अगर हथेली से दबा नहीं सके हैं वो क्या करेंगे, इस प्रकार से आप दबा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो रेत है बहुत ही सरल ढंग से ये बैठ जाएगा। तो हो गया है। अब इस प्रकार से इसको करके अब इसको क्या करना है, इसको जस्ट जमीन पे रखना है, और यहाँ से आप देखेंगे इसके ऊपर मारना है ऐसे चारों साइड से, और देखेंगे थोड़ा छोड़ने में है, इससे आप चलो ना। तो आप देख रहे हैं इधर आ जाओ। तो आपने देखा कि इस प्रकार से आपका एक सेट निकल चुका है। तो यहीं से दिखाऊंगा। तो आपने देखा कि इस प्रकार से आपका ग्रोथ बहुत ही अच्छा, नाइस। और इसके ऊपर इससे ये बग से बहुत ऊपर सुंदर थोड़ा छोटा भी आप दे सकते हैं, विंडो जैसे ये में स्पून है, था। बहुत सुंदर है। तो जी सर, आपने देखा रुपेश सर अभी 1 मिनट रुकेंगे। अभी हम देखते हैं कि बाकी विंडो में बच्चे कहाँ तक पहुंच पाए हैं। जैसे किंशुक के विंडो में बहुत अच्छा है, सुयास प्रकाश के विंडो में भी अच्छा है, और यहाँ ध्रुव अरोरा की विंडो में भी इन्होंने सेंड की जगह कुछ और यूज किया है क्या? शायद आता है बहुत जी, और यहाँ भी देखिए दीपन कैलाश के विंडो में भी वो लोग अच्छा आटा का भी हम यूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से कर रहे हैं। नवीन भी यूज हो सकता है क्या? क्या? आटा हम यूज कर सकते हैं क्या, मतलब सैंड? सर अच्छा, सर ने आटा लिखवाया था। हाँ हाँ, वेरी गुड। जी, तो फिर तो ये ऑप्शन है बच्चे कि कोई ये नहीं बोलेगा कि सैंड नहीं मिला। आटा तो सबके घर में होगा।
तो जाओ भाग के और किचन से उठा के ले आओ थोड़े से, और आटा से कर लेते हैं हम। एक आधा किलो आटा लगेगा बस। जी। तो अब आते हैं क्या, एक छोटा इससे लेते हैं और इसके ऊपर भी एक छोटा सा पानी का रेत रखते हैं, और एक बहुत ही सरल ढंग से आसानी से अपने हथेलियों के माध्यम से दबाते हैं। ये हथेली है और ये हथेली से यूज करना है। जैसे आप यूज करते हैं, इसको हम लोग मॉल भी बोल लेते हैं। तो ज्यादातर ये आपका विदेश में यानी वेस्टर्न इलाका में ज्यादातर होता है, समुद्र तट इलाका में ज्यादातर ये कार्य को किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, और जो हथेली से नहीं कर पाएंगे वो इस प्रकार पकड़ेंगे, इसको थोड़ा सा उठा उठा कर पकड़ेंगे, ठीक है। जैसे हुआ, तो आप देख रहे हैं प्रकार से ये हो गया है करीब। आप ये हाथ लिए और आराम से इसके ऊपर भी डाल सकते हैं, ये अपने आप के भी रख सकते हैं इसे, और आसानी से निकाल सकते हैं। आपने देखा, और इसको आराम से रख सकते हैं, तो आप रख सकते हैं। आपने देखा इस प्रकार से इसको आप एक शेप दे सकते हैं। अभी हम बारिश के कारण मैं एक हाउस बनाऊंगा, एक घर बनाने वाला हूँ, तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से कर सकते हैं। और जिन्हें भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या या एनी प्रॉब्लम कुछ भी है तो आप बताएंगे, तो बालू को इस प्रकार आप कर लेंगे। रुपेश जी, हमारे पास कुछ ऐसे आए हैं दो एक सवाल कि अगर सेंड नहीं है तो क्या मटेरियल यूज कर सकते हैं हम? मधुमिता ने पूछा है। जैसा कि आटा भी आप यूज कर सकते हैं, जी जी लेकिन सर बात ऐसा है कि हम लोग जब रेत की बात कर रहे हैं, तो रेत का जी माध्यम हो तो ज्यादा अच्छा जाएगा, क्योंकि एक रेत एक कलाकारी को बनाने के लिए काफी संघर्ष भी करना पड़ता है, क्योंकि रेत बार बार गिर जाती है। इसलिए हमें नाम दिए हैं कि रेत बच्चों का सपनों का दुनिया है। जी जैसे जी हम लोग खेलते हैं, थोड़ी सी गलती होती है और बच्चों का वो सपनों का दुनिया टूट जाता है, जस्ट लाइक सपना। तो लोगों का कहना है कि अगर मेरे पास बुरादा या रेत नहीं है तो क्या हम क्या यूज करें, कैसे हम बनाएं? आप ये आटा भी ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं। ठीक है। तो खास करके जिज्ञासा और जिनके भी ध्रुव के सवाल थे कि कलर्ड सेंड है, कलर्ड सेंड यूज कर सकते हैं, तो हाँ बड़े आराम। हाँ, कलर सेट भी यूज कर सकते हैं, रेड भी यूज कर सकते हैं, व्हाइट भी है, कोई भी चलेगा। ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, अगर अगर ज्यादा समस्या है तो हम ज्यादा ये नहीं करेंगे, इसको बहुत ही इजी ढंग से और भी बता सकते हैं। जी जी। तो बच्चे के पास अगर अवेलेबल नहीं है तो मात्र आपने वो मिल्क ले सकते हैं, आटा तो ले सकते हैं। तो आटा ले लें, तो आटा का प्रोसेस ही बताएंगे सर, तो इसको मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे सर ये हमने बनाया तो इसको हटा देते हैं, ताकि बच्चे को किसी प्रकार का कुछ समस्या आए, कोई दिक्कत ना हो। नहीं नहीं, रेत से ही बनाइए, आप रेत से ही बनाइए सर। रुपेश सर, आज जब एक्टिविटी सेंड की है तो हम सेंड की एक्टिविटी ही करेंगे। बहुत समय में ऐसा होता है कि मटेरियल नहीं होता है, लेकिन हम उसको लर्न करते हैं और फिर बाद में हम उसकी प्रैक्टिस बना सकते हैं। जैसे किंसुक ने बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, किंसुक और देखो किंसुक कितना मतलब एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है, बहुत अच्छा। हाँ, चलिए तो आप सभी लोग आप एक 1 स्पून ले लें, एक चम्मच को ले लें, और चम्मच लेने के बाद आप क्या करेंगे, इस एरिया को यहाँ से आप दबाएंगे, इस एरिया से भी दबा सकते हैं, या फिर ये किसी भी एरिया से आपको बिरयानी बना सकते हैं, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, तो आप देखेंगे कि डिजाइन बन रहा है आपका, मस्जिद का या मंदिर का डिजाइन हो जाता है। और फिर क्या करते हैं, इस प्रकार से आप डिजाइन, अगर ज्यादा हाथ लग रहा हो तो बच्चे नहीं करेंगे इसे। और फिर क्या करेंगे, एक हम इसका एक दरवाजा बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, डोर बनाएंगे। तो आइए बच्चों, इस स्पून का मदद से, यहाँ की मदद से हम दरवाजे को बनाते हैं।
तो आइए इस प्रकार से आप क्या करेंगे, एक लाइन को लिखेंगे ऐसे, देख रहे हैं, और एक बार से आप क्या करना है यहाँ से ऐसे, यानी कि शेप था, आप एक डिजाइन देंगे और यहाँ से आप इसको निकाल देते हैं। आप देख रहे हैं कि इससे आप बहुत ही आराम से निकालेंगे, ताकि ये रेत जो भटके नहीं। रेत बहुत ही नाजुक होता है और ये सब विदाउट सपोर्ट का होता है, कीड़े है नहीं कि ये पकड़ेगा एक दूसरे को। तो इसलिए आप अपने स्पून की मदद से आप इस प्रकार से आप रेत को निकाल लें। बस एक 10 लाख मान लीजिए, ये जब मिट्टी निकल गया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक होल हुआ है, यानी दरवाजा बन रहा है। आप क्या करना है, इस प्रकार से आप बहुत सुंदर। तो देख साफिया रहे हैं। साफिया के विंडो में देखते हैं, बहुत अच्छी सी छोटी सी बच्ची बैठी है और उसकी मदद भी हो रही है। वाह, वेरी गुड। दिखता नहीं है। तो आप इसे बहुत ही सरल और आसानी से कोशिश करेंगे, ये हाथ नहीं है। आप देख रहे हैं कि एक दरवाजा बन रहा है आपका। वेरी गुड सारांश। धूप का अब बहुत चलते हमारा एक घर हो चुका है तैयार। तो अब क्या करेंगे, विंडो बनाएंगे, खिड़की बनाते हैं। खिड़की के लिए आप एक राउंड भी कर सकते हैं, इसे आप आराम से राउंड कर लें। स्मूथ को यहाँ पे स्मूथ को घुमाना है, देख रहे हैं इस प्रकार से आप इस प्रकार से आप देख रहे हैं स्मूथ को घुमाना है। अगर एक खिड़की बनाना है तो एक भी बना सकते हैं, अगर डबल बनाना है तो डबल भी बना सकते हैं। फिर इसको टाइट करना, इसको टाइट भी हो गया, फिर से हम लोग निकालते हैं। चिराग, आप नीचे बैठ के बनाओ, कितना सारा मटेरियल है आपके पास। तो अब क्या करेंगे, एक साइड अगर होता है तो हम डबल साइड भी कर लेते हैं, ताकि ये गलत। आप स्पून का बैक साइड, यानी चम्मच का पीछे का हिस्सा सा है, हम क्या करेंगे, आराम से इसको मूव करना है, आपको घुमाते रहेंगे तो देखेंगे कुछ ही पलों में आपका रेत में एक होलो बनता है, एक छेद बनेगा जो कि विंडो का कार्य करेगा। जैसे कि मान लीजिए घर बनाते हैं तो घर में होता है ना, हवा जाना चाहिए, तो जस्ट लाइक ये हवा के लिए हो गया, एयर के लिए। तो आपने देखा कि इस प्रकार से देख रहे हैं। अब मान लीजिए हमें घर के ऊपर कुछ बनाना है या मंदिर भी बना सकते हैं आप इसे। तो हाँ, तो आइए यहाँ, तो एक ये लेना है रेत को। हाँ, आग लग रहा है आपको कि कुछ डिजाइन बनाना है, तो इस प्रकार से आप बना लें आराम से। तो ये बन जाए, या तो इस पे रखकर भी आप बना सकते हो। देखो हाँ, तो ये आपका मंदिर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, अगर कोई बच्चा अगर ज्यादा अच्छा कार्य को कर सकते हैं तो इसको और जो करते हैं निकाल लें। डिजाइन भी बना सकते हैं आप रेत से थोड़ा संभल कर, क्योंकि रेत बच्चों का सपनों का दुनिया है। हाँ, क्योंकि ये रेत थोड़ी सी गलती हो गई तो टूट जाएगा। जैसे बच्चे लोग सपना देखते हैं तो देखते हैं कि थोड़ी सी जग जाते हैं तो उसका सपना टूट जाता है। ये हमारे बच्चों का रेत है, थोड़ी सी गलती होगी और सपना बिखर जाता है ना। तो इसको देखते हुए हम बहुत ही इसे
कोशिश करेंगे ये टूटे ना और ये अच्छा बन सके। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपका घर मंदिर तैयार हो चुका है। तो अभी हम रेत नहीं है, अभी और कुछ भी सीखेंगे बनाने के लिए। ये तो जो आपने बनाया है, मैं एक चीज़ यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, खास करके पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट विथ ऑटिज्म हैं वो मिट्टी से या रेत से बहुत अच्छा खेलते हैं और उनका ये पसंदीदा होता है। देखिए कितना अच्छा इन्होंने बनाया। तो अरे वाह, अगर हम अपने बच्चे को, अगर हम अपने जो हमारे स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स हैं उसको अगर हम मिट्टी या रेत से खेलने के लिए अगर प्रोत्साहित करते हैं तो उसका जो सेंसरी स्टिमुलेशन है, सेंसेस जो है कि वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है। तो आप प्लीज आप लोग जितने भी पेरेंट्स हैं, एक रेत की एक्टिविटी भी हम अपने स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी के लिए, हम अपने जो स्पेशल बच्चे हैं, हम अपने जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं उसके लिए कर सकते हैं। और रुपेश जी ने तो बहुत ही आराम से ये बताया। लेकिन रुपेश जी, मुझे कभी कभी लग रहा है कि ये तो आपने जो बनाया है बहुत ही अच्छा कलाकारी वाला और एक बहुत ही सधे हुए हाथ की तरह बनाया, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो अगर कैसे भी बनाते हैं तो वो भी एक मॉडर्न आर्ट हो सकता है। क्या रुपेश जी, सही बात है या नहीं? बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है सर कि एक बच्चे की कलाकारी एक बच्चे के सोच से, उनके एक आत्माभूति से, जी आनंदाभूति से, जी। अनुमान और कल्पना के अनुसार ही कार्य को किया जाता है। तो जो भी बच्चे कार्य करेंगे सर, उनके लिए काफी अच्छा होगा और हमारे लिए एक एक मॉडर्न आर्ट के रूप में जाना जाता है सर। तो बच्चे जितने भी काम कर रहे हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सर, नो डाउट। आप तो देखिए ना, हर विंडो पे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सभी लगे हुए हैं और सब यस सर, ने कुछ बिल्कुल। ना कुछ बनाया है। सी देखिए, ये भी देखिए, वाह, अरे वाह, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। हम लोग बचपन में देखते थे कि जब नदी के किनारे या रेत के पास जाते थे तो पैर डालते थे और पैर के ऊपर हम लोग रेत डालकर उसका घर बनाते थे। बहुत सारा ये खेल होता था, कहीं भी रेत दिख जाता था तो पैर डाल के उसके ऊपर रेत डाला, रेत से पूरा वो बड़ा अच्छा घर बन जाता था। तो हमारे जितने भी, मैं देख रहा हूँ कि जितने स्टूडेंट्स हैं सभी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और देखो कि अभी चिराग ने तो अब कुर्सी से उठ के काम करना स्टार्ट कर दिया है। वेरी गुड चिराग। अरे वाह, हाँ, तो बहुत सुंदर। वेरी गुड। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि सूरज मंडल ने भी कुछ बनाया है। ये क्या बनाया सूरज, यस, दिखाना। सूरज अभी आटा ले से कुछ बनाया है। थोड़ा सा और शेप में लाओ, कटोरी में डालो या ग्लास में डालो तो सीक्वेंस इस तरह से लंबाई में आपका शेप बनेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स आज आप अगर आपने मटेरियल नहीं लेकर आए थे या आपने मटेरियल नहीं लाया है तो कोई बात नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी है तो आप अभी सीख सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी बना के दे सकते हैं। सिमरन, आज आप काम नहीं कर रहे हो, आज आपके पास मटेरियल नहीं है क्या? मैं सबको ऑन कर रहा हूं और हम लोग अभी 5 मिनट बातचीत करेंगे, फिर हम आपको ऑन, फिर आपसे जो है कि फिर दोबारा हम लोग देखेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं। तो एवरीवन कैन अनम्यूट योर माइक एक एक करके। और सिमरन, आपने आज बनाया नहीं? तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, तो आप बैठ के एंजॉय कीजिए। ओके, सो एवरीवन, पार्टनर मेरा अच्छी है। जो जो जिनको जिनको लगता है कि आपको कुछ बोलना है जी। सर मेरे पास मटेरियल नहीं है। तो मटेरियल का तो हम लोगों ने लिस्ट भेजा था, आपके पास मटेरियल क्यों नहीं है? हमने तो मटेरियल का लिस्ट आपको भेजा था ना और पहले। उसके अलावा भी अभी हमने बताया है कि अगर आपके घर में हो और घर में आप वहां अगर से भी ले आटा है सकते तो हैं। वहां से भी कर सकते हैं, और तब भी नहीं कर सकते तो बाद में जब आपकी इच्छा हो तब आप बनाएं और फिर हमारे पास उसको लेकर भेजें। ठीक है, फोटो खींच के भेज सकते हैं। सर मेरे पास मटेरियल नहीं है। तो हम आपके लिए ही कहा मधुमिता, आपके लिए ही आपको हमने कहा कि हमने मटेरियल का लिस्ट आपको पहले दिया था। अगर फिर भी आपके पास मटेरियल अभी नहीं है तो आप अपने किचन से आटा ले आ सकते हैं और आटा के माध्यम से भी इसको बना सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा राशिद, बहुत सुंदर। राशिद, वेरी गुड। राशिद,
क्या बात या है? राशिद के पास तो पूरा जुगाड़ है। वेरी गुड। और अभी भी जिसको मन कर रहा कि बना लो तो किचन में जल्दी से जाइए, मम्मी से थोड़ा सा आटा मांग के ले आइए और बनाने के लिए बैठ जाइए। हाँ आदित्य, यस, बड़ी अच्छा है, बहुत अच्छा। और शिबाई ने भी बनाया, वाह, शिबी ने भी बनाया, वेरी गुड। ये शिबी का क्या है? यस, अलग ही दिख रहा। अलग है शिबी। चाहत का भी बहुत और सुंदर बन गया है। और यहाँ पे भी हम देख रहे और हैं। बहुत ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, तो हम उसका एंजॉयमेंट भी देखेंगे कि वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बना सकते तो दिखाओ आदित्य। अमित दिखाओ वेरी गुड दिखाओ। अमित, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हें तो आता होगा। हाँ, तुम उड़ीसा में रहते हो तो तुम्हें तो जरूर आता होगा। ओ नबीन ने देखो क्या एकदम देखो आटा लेके नवीन ने कितना सुंदर किया। वेरी गुड नवीन। कभी कभी बदमाशियों के साथ तुम कुछ अच्छा भी कर जाते हो। और देखो वीरेंद्र ने भी कुछ किया है, वीरेंद्र दिखा रहा है, वीरेंद्र, वेरी गुड वीरेंद्र, वाओ। बट जो जो करना चाह रहे हैं, एवरीवन हैज एंजॉयड। ऋतिक ऋतिक का ऋतिक का अभी देखते हैं। आईफोन आईफोन में ऋतिक है सर। मैडम आपका कैमरा ऑन नहीं है आईफोन का। हाँ ऑन हो गया, रुक जाइए, नहीं है, रुक जाइए, रुक जाइए। आ गया ऋतिक। वो अच्छे है। हमारा परिवार की है आलोक सर, जी इंदिरा जी मैम, गुड जी जी, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। का मोटर स्किल बढ़ गया, हमारा बच्चों का मोटर स्किल बढ़ गया। बढ़ गया, हमारा बढ़ पेरेंट्स गया। लोग भी ट्रेनिंग ले लिया। वेरी सुंदर। अरे वाह, ऋतिक का इतना बड़ा घर बना है। परिवार की सब है। आलोक सर, ये सब हमारे परिवार की है। वो ऋतिक, अमित, आदित्य। ये वीरेंद्र तो बहुत अच्छा बना रहा है। मैडम रश्मि का भी दिखाइए। नहीं, रश्मि की तो आज थोड़ा तबियत नहीं लगता है। अच्छा हम ट्रेनिंग लेते हैं ना, हम बाद में हाँ दिखाएंगे। हाँ हाँ, हेलो सर। ये तो आप लोगों के लिए ही है, आप लोग खुद। यस, सही। सर हाँ बोलो बोलो। शुभ्रांशु सर बहुत देखो अच्छा है। हमारा हमारा राउत दिखाओ। कला का एक साथ नहीं बोलेंगे, एक एक करके हेलो। बोलेंगे, एक एक करके हेलो। बोलेंगे। हाँ बोलो बोलो। हाँ जी, हमारा राशिद का देखना बहुत खूबसूरत वेरी है। गुड, राशिद वेरी गुड राशिद। गजब, मतलब काबिले तारीफ, बहुत सुंदर। और आपने मिट्टी से बनाया, बहुत खूब। जी मैडम पृथ्वी का भी देख लीजिए। इसको देख लो। पृथ्वी का पृथ्वी, पृथ्वी किस नाम से है? संजय 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 के नाम से। एक मिनट, अभी देखते हैं मैम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कोशिश है आप सबकी। बहुत वाह, अरे वाह, ये रहा पृथ्वी। कैसे है ये? यस, तो देखा, अगर करने की चाहत है। और पृथ्वी देखो खुश कितना है। कितना खुश मन है मन इसके भावन, नाम से। मन भावन का नाम ही है जॉयफुल लर्निंग, कि हम ऐसा चीज करें जिससे कि बहुत खुशी महसूस हो। और जो पृथ्वी की खुशी है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या बनाया वो इम्पोर्टेंट ध्रुव नहीं है, कितना खुशी सुंदर बहुत बना इम्पोर्टेंट लिया। है। ध्रुव का बहुत बहुत अच्छा बना, बहुत सुंदर। मनोलिया से दिखाओ भाई, मनोलिया वाले मुझे आज में दिखा रहे हैं। अरे वाह, वेरी गुड दोनों। अरे वाह, वाह, वेरी गुड। काका 3-4 और बनाओ। सागर तुम भी बनाओ, 2-3 और बनाओ। सबके घर के, सबके हिस्से का घर बनाओ। आया को दो, आया को दो, आया को दो, आया बनाओ, चलो बनाओ फटाफट, करो अपने आप गोल गोल करो। बहुत सुंदर। ऐसे बनाओ, हाथ से करो गोल, पहले हाथ से करो। में देख रही हूँ। वेरी गुड। आप Yes. या रुपेश जी, तो रुपेश जी हम लोग आगे चलें।
हेलो। आपको अनम्यूट करना होगा रुपेश जी। हाँ रुपेश जी अनम्यूट कर लें। जी तो जी अब हम चलते हैं। तो आगे अब बहुत आगे हम ही लोग दूसरी कलाकारी। जी, अब मैं एक चीज तो और बताना चाहूंगा यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को कि जिसने ये घर वाला जो काम नहीं कर पाया, बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं अब जा रहे हैं वो सामान लाने, क्योंकि अब तो उनको लगी कि अच्छा ये भी बन सकता है, इतना अच्छा बन सकता है, तो इसीलिए सब जा रहे हैं सामान लाने। तो अब आप घर नहीं बनाएंगे, अब जो रुपेश सर दूसरा चीज सिखाएंगे हम वो बनाएंगे, ठीक है? यस रुपेश जी। तो आइए प्यारे बच्चों, तो हम जानते हैं फिर से इसी कटोरी की मदद से हम कछुआ बनाएंगे। तो कछुआ बनाना बहुत ही इजी होगा। तो आइए हम सीखते हैं। तो इसी कटोरी में आपको बालू की मात्रा रखना है। आराम से बालू की मात्रा रख सकते हैं। देखें आ गया। और इसको अपने हथेली की मदद से इसे प्रेशर देना है, पुश करना है। और या तो ये जो पार्ट है अंगूठा जिसे बोलते हैं हम लोग, तो अंगूठा के मदद से इसमें पुश करना है, ताकि जो रेत है हमारा, रेत आसानी से अंदर जाने के बाद बैठ जाए। और जो भी कलाकारी बनाए, जो इसका टेक्सचर होगा कटोरी का, तो कटोरी का बहुत ही सरल और आसानी से वो निकल जाए। तो इस प्रकार। और जिन बच्चों को अगर हथेली लग रहा है ऐसा कि हथेली से काम नहीं हो पा रहा हमारा, तो कोई बात नहीं, आप इसे इसमें रेत भर ले, बालू को भर ले, सैंड भर ले, और फिर अपने हथेली या किसी भी आराम जगह से आप इसको ऐसे ऐसे पटकेंगे। जैसे ऐसे आप क्लिक करते हैं, आप अपनी जमीन पे भी पटक सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इससे क्या होगा कि रेत पूरे ही ढंग से कटोरी के आकार में छप जाएगा। और बहुत ही इसे आप जब छप गया हो तो आप इसे रेत ले लेंगे। रेत रखने के बाद इसे आप बराबर कर लेंगे, अपने हथेली की मदद से आप इसे बराबर कर लेंगे। तो आप देखा इस प्रकार से ये रेत कंप्लीट हो चुका है। तो आइए आप सभी बच्चों का हो गया होगा, प्यारे बच्चों को। तो आप क्या करेंगे, इस रेत को यहाँ से, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपने हाथों में रख लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रख लेंगे और इसे देख रहे हैं आप, रख दिया। और मैं इसका इस प्रकार से अब उठाएंगे, इसका आपने देखा होगा थोड़ा इसमें डिस्टर्ब हुआ, कोई नहीं। अब इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे, ताकि अगर जो फटा हुआ है, टूट गया हो इसका टेक्सचर, वो आसानी से मर्ज हो जाए। और जो ये बाहर का है निकल गया है, उसे भी आप अंदर कर लें। क्योंकि अगर आप गंगा के तट पे होते, गंगा रिवर्स में होते, तो आपके पास सभी चीज अवेलेबल होता है। वहाँ रेत रेत के ऊपर रेत का हम कुछ डिजाइन बनाते हैं, लेकिन हमारे पास आप अपने घर पे बैठकर रेतों से किस प्रकार काम कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि रेत को एक कटोरी में रखते हैं और यहाँ पे एक डिजाइन बहुत ही आसानी से देने का प्रयास करते हैं। तो आपने देखा इस प्रकार से जो एरिया बना आपका, ये बन गया। आप सभी बच्चों का हो गया होगा इस प्रकार। तो आप क्या करेंगे, एक आप क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पून लेते हैं, यहाँ से स्पून चम्मच ले लेंगे। और चम्मच में क्या करेंगे, इस प्रकार से आप चम्मच में रखेंगे और चम्मच में रखेंगे और अपने हथेली पर इसको रख के यहाँ से ऐसे करेंगे। ठीक है, ये प्रकार से हो गया। अब ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाला ये। अब क्या करना है, इस पार्ट को मान लीजिए यहाँ से ये, अब यहाँ से ये, अब तो आप इसे, इस स्पून अभी निकल नहीं रहा है, देखिए अब निकल जाएगा ये देख रहे हैं आप। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये, तो ये देख रहे हैं आप यहाँ से। और अगर जो बच्चे
नहीं कर सके ऐसा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से फिर से इसको काट देंगे, कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, या तो डायरेक्ट इसको हटाते हैं। इसे हटाकर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मिट्टी को लेना है और यहाँ पे रखना है हथेली पे, एक छोटा सा गोला बनाते हुए यहाँ पे अटैच करना है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से आप गोला को आप बना ले एक पिक्चर, यानी हम कछुआ का फेस बनाने का प्रयास करेंगे और कछुआ का फेस जैसा एक बना देते हैं। तो आप इस प्रकार से कछुआ का फेस तैयार हो गया है। तो चलिए, यहाँ तक सही बच्चों का हो गया हो तो अब हम थोड़ा सा मिट्टी का मात्रा लेते हैं। अब यहाँ पे रखते हैं एक पैर बनाने का। तो आइए देखिए, इस प्रकार से आप ये और यहाँ से ये, अब सेकंड में आपका यहाँ से भी आप लगा लो इस प्रकार से ये, और यहाँ से ये। अब इसको थोड़ा सा दबा देना है इस प्रकार से, और ये साइड भी ऐसे। तो आप यहाँ तक कर लें। फिर करने के बाद आप देखेंगे कि आगे का पैर हो गया या फ्रंट लेग, ये फ्रंट लेग हो गया और एक बैक लेग होगा। तो बैक लेग बनाने के लिए आप छोटा सा इस मात्रा में बालू लेंगे, रेत को लेंगे, रेत ले लें और फिर यहाँ से ये कर लें। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये हमारा बैक लेग हो जाता है और ये भी हमारा बैक लेग यानी पीछे वाला पैर। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से कछुआ का होता है, और कछुआ का एक पुच्छी भी होता है जिसे आप देखते होंगे। तो आइए हम छोटा सा बालू लेते हैं, इस प्रकार से रेत ले लेंगे और इस प्रकार से रेत रख लेंगे, या तो अपने हथेली पे रख लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ से यहाँ तक ये बना लेंगे। और ये बनाने के बाद अब आते हैं इसका हम पूंछ बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ तो बिल्कुल महल बन रहा है। तो इस प्रकार से आप पूंछ बना दें। तो आप सभी देख रहे हैं कि इस प्रकार जब हो जाए तो सिमरन आप तो आगे लेके तो आप छोटा सा स्पून ले लें, चम्मच ले लें, चम्मच के सहारा से थोड़ा सा इसको काट लें, या तो आप छोटा सा पेन भी रख सकते हैं या आप यहाँ पे एक छोटा सा होलो भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ से होलो कर सकते हैं, देख रहे हैं। तो आप देखें और इस प्रकार से होलो करके यहाँ से इसका माउथ भी बना सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से। अब क्या करना है, ये हमारा बैक वाला ये साइड या तो ये साइड, आप किसी भी प्रकार आप इसे ले लें और यहाँ से आप इसका लेग बनाएं। लेग बनाने के लिए 1 2 और 3 इस प्रकार करने के बाद 4 कर लें आप, यानी 4। तो देख सकते हैं कि ये पैर हो चुका है और जस्ट लाइक आपका लेफ्ट। आप यहाँ से 1, अगर टूटे तो कोई बात नहीं, आप फिर से करने का प्रयास करें, सेंड आउट को सेंड आउट कर सकते हैं। तो आप इधर भी 4 बना सकते हैं। तो इस प्रकार से पैर इसका बन रहा है। तो अब चले हम पीछे वाला लेग बनाते हैं, यानी बैक पोज। बैक जो लेग है तो बैक पोज को हम बनाएंगे। फिर से यहाँ भी जानेंगे 1 2 और 3, यानी 3 का मतलब हमारा 4 हो गया। 4 इधर ही बनाएंगे। फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ से अपने हथेली से दबाते हैं और यहाँ पे आने के बाद 1
2 और 3 और यहाँ करते हैं 4, इसको हटा देते हैं। अगर जो एक्स्ट्रा है उसे हटा सकते हैं और अपने सैंड, जो सैंड कलाकृतियां हैं, जो सैंड स्कल्पचर है, जो सैंड आपका खिलौना बन रहा है, उसके पास बालू नहीं होना चाहिए। अगर बालू होगा एक्स्ट्रा तो वो अटपटा लगेगा, है ना। तो इसे क्लीन कर लें आप। और अब इस कछुआ के ऊपर एक डिजाइन होता है जो सभी बच्चे लोग जानते होंगे और सभी आर्टिस्ट देखे भी होंगे। तो आइए अब डिजाइन बनाने के लिए स्पून का बैक भाग भी आप यूज कर सकते हैं या फ्रंट। तो बहुत ही सिंपल से हम इसे बनाएंगे। तो चलिए बैक को देखते हैं और इस पार्ट को ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो आप गौर से देखें। अब क्या करना है, इस लाइन को यहाँ से आराम से यहाँ से रेत को आप ज्यादा वजन नहीं लगाएंगे, नहीं तो रेत है गिर सकता है। बच्चों का सपना खिलौना जैसा होता है, यानी रेत जैसा होता है। तो ज्यादा अगर हम इसमें करेंगे तो ये रेत हमारा बिखर के नीचे आ जाएगा। तो फिर से हम स्पून की मदद से, चम्मच की मदद से डिजाइन बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये डिजाइन बन रहा है आपने देखा, और ये आपका डिजाइन इस प्रकार से आप बना ले सभी बच्चे लोग। तो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, आ ही गया होगा। देखिए कितना सुंदर से चाहत ने आटे का बनाया कछुआ, बहुत ही सुंदर तरीके से उसने बनाया है। आइए फिर से आप इस लाइन को हल्का हल्का यहाँ तक लाएंगे। फिर इस पार्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ से और फिर यहाँ से ये, सूरज की बहुत और खूबसूरत यहाँ से ये, और यहाँ से ये। यानी एक अपने मन से डिजाइन बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि हम इसी फॉर्म से काम करेंगे, इसी टेक्सचर से काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ अलग भी कर सकते हो, तो आप करेंगे। मुझे मालूम है कि आप हमसे भी अच्छा करेंगे सभी लोग, सभी बच्चे लोग। तो आप देख रहे हैं कि चारों साइड से आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। देखिए रुपेश जी, राशि थोड़ा सा उसके पैर तुम बहुत अच्छा बनाते हो, उसकी उंगलियां बनाओ जैसे सर ने कहा, चम्मच के पीछे भाग से कट करके बहुत अच्छी से उसकी उंगलियां बन जाएगी। हाँ, या तो बैक पोज से आप इस प्रकार का किसी भी प्रकार का आप डिजाइन दे सकते हैं अपने, यहाँ से भी आप दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नवीन तुम्हारा कछुए की जगह स्टारफिश बन गया। तो आप यहाँ भी आप डिजाइन को बना सकते हैं। कितना बड़ा कछुआ यहाँ ऋतिक के, अरे वाह, प्लेट में आ गया है। ऋतिक के प्लेट में तो बहुत बड़ा कछुआ है। और सीवी के ब्रदर ने तो इतने सारे घर बना रखे हैं, ये देखिए कछुआ भी बन। सीवी पूरा का पूरा घर का आटा ले आया लगता है। तो आप इसके ऊपर कुछ करना नहीं है, ये आपका एक तरह से कछुआ रेडी हो चुका है। तो देखिए कछुआ का शेप है। सुब्रांशु पैर थोड़ा थोड़ा पतला करेंगे, थोड़ा सा मोटा हो गया ना रुपेश जी पैर में, थोड़ा सा पैर को और पतला कर सकते हैं। हाँ हाँ। और डिजाइन के लेकर आप किसी भी प्रकार का डिजाइन बना सकते हैं। ये मान लीजिए आपके पास कोई बोतल का डिस्पोजल का ढक्कन होगा, तो ढक्कन से भी आप काम कर सकते हैं। बहुत सुंदर। ए रमैया दिखाओ दिखाओ तुमने क्या बनाया, रमैया रमैया दिखाओ क्या बनाया। अरे वाह रमैया, बहुत देर से मैं देख रही थी कि रमैया ने बनाया कि नहीं बनाया। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शिवी, चिराग तुम इतना सारा चीज लेके बैठे हो, देखो तुमने क्या बनाया। ओ बाबा क्या क्या बनाया है चिराग ने, तुम ऊट सब कुछ बना लिया। थोड़ा सा और पास में लेके आओ, बहुत सारी चीजें बना ली तुमने तो। और आप ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। बहुत सुंदर, हम लोग अरे वाह बहुत ही खूबसूरत है। और जो छोटे बच्चे या कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो मिट्टी में या रेत में हाथ नहीं लगाना चाहते, उनको तो ये एक्टिविटी
खास करके करवाना ही करवाना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। जैसे अभी सर ने बताया कि हमारे सेंसेस के लिए, हमारी सेंसरी इश्यूज के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम हाथ को में मिट्टी का या क्ले का, छोटे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्ले को हाथ नहीं लगाना चाहते हैं, तो उन लोगों को तो ये एक्टिविटी कराना ही कराना चाहिए। बबली मलिक के विंडो से भी इतना बड़ा कछुआ बन गया, बहुत बड़ा कछुआ बना है इनकी विंडो में भी, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। ध्रुव के भी विंडो में भी आटा का भी बना, किंशुक के भी विंडो में बहुत ही अच्छा है। सुरेश प्रकाश, वेरी गुड। अमित ने तो बहुत सुंदर, अमित को तो बहुत अच्छा आता है लगता है। अरे वाह, एकदम परफेक्ट कछुआ बनाया, परफेक्ट, वेरी गुड। बस थोड़ा सा आंख बना दो, बहुत सुंदर। मनोलिया में देखो बहुत सारे घर, कछुए, बहुत सारी चीजें बन गई है, देखो जरा मैं। अरे बाप रे बाप, इतने कछुए, इतने घर, सबके हिस्से का घर बना दिया, वेरी गुड, बहुत सुंदर, वाह, बहुत खूब। और ऋतिक ने तो बहुत सारा, बहुत बड़ा कछुआ बनाया था, ये तो मैंने पहले भी देखा है, बहुत सुंदर, इतना बड़ा घर और इतना बड़ा कछुआ, बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो ये होता है पेरेंट्स का, सिबलिंग का सहयोग कि हमारे बच्चों को सीखने में मदद करते हैं। अब जैसे राजन रुको मैं राजन का देखना चाह रही हूँ, मैम ने उसके साथ काफी अच्छी कोशिश की है। और जस्ट अ मिनट मैडम, मैं आपको, यस, अरे वाह वाह राजन जी, आपने तो बहुत ही अच्छा किया है, कलरफुल बनाया। खूब उसमें काम कीजिए, आपके हाथों को मजबूती मिलेगी और एंगेजमेंट मिलेगा, बहुत yes, अच्छा। डेफिनेटली आप एंगेज रहेंगे हमेशा, कोई दिक्कत नहीं होगा फिर आपको। बस छोटा सा वाह, राइट तो चाहिए, उस पर रख के जितनी मस्ती करनी है। रुपेश जी की कछुआ तो बिल्कुल तैयार है, बस अब चलने के मूड में है ये। बहुत सुंदर। मैं पृथ्वी के उसमें भी देखती हूँ, पृथ्वी का भी छोटा सा कछुआ बन गया पृथ्वी, अरे वाह, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। सभी ने बहुत अच्छा काम किया, आंचल ने भी काम किया, आंचल चुपके चुपके काम करती है। आंचल कहाँ गए? आंचल लगता है शेप में डाल के गई है। और किंसुक के और नवीन तो आज कुछ नहीं किया, नवीन तो बैठा हुआ है। बहुत ही, अरे वाह, एक पटक दिया, ये हुई ना बात, अरे वाह, किंसुक बहुत जबरदस्त है। बहुत खूब, बहुत खूब किंसुक। जब मनभावन आता था तो इस तरह से इतना तो कॉपरेट करके नहीं बैठता था, अब तो पूरी तरह से ये कॉपरेट करता है। वाह, वेरी गुड। तो हम लोग एक बार बातचीत करें सबसे जी। तो मैं आप सबका कैमरा ऑन कर रहा हूं और पहले किंसुक से पूछेंगे। किंसुक कैसा लगा? किंसुक का कैसा लगा, पहले ये पूछते। किंसुक कैसा लगा बनाया जो? बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। देखो कितना अच्छा आराम से ये बैठ के काम कर रहा है, बहुत अच्छा है। बहुत इजी तरीके से निकाला। यस, वेरी गुड, थैंक यू। दिखा रहा है, हम दिखा रहा है, वेरी गुड। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या हुआ सिमरन, आप अपसेट क्यों हो? सिमरन दिखाओ कैसा लगा, कैसा बना सिमरन का? वाह, वेरी गुड, वेरी गुड सिमरन। देखो सिमरन की तबीयत खराब थी, फिर भी अब तो मूड अच्छा हो गया, फ्रेश हो गया सिमरन का। आटा लेके आई और बनाई है। और सी भी अब तो खुश हो गई, अब तो मूड खराब नहीं है, मन तबीयत ठीक हो गई ना। वाह, सीवी के घर में तो पूरा का पूरा किचन का आटा आ गया। हाँ,
मम्मी डांट लगाएगी बहुत तेज का। नहीं मैम, बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड। कोई नहीं, हाँ बोलो बोलो। सर देखो, दिखाओ दिखाओ। सारांश, देखो क्या बात है। सारांश ने तो मगरमच्छ बना दिया। नहीं, नहीं, इसका पहले का घर बना हुआ बहुत सुंदर। हाँ, वेरी गुड सारांश। थैंक यू मैम। और आज तो एकदम राशिद और राशिद राशिद ने का तो भाई। कमाल कर दिया है। हाँ बोलो। हाँ बोलो। बहुत अच्छा। वेरी गुड अमित, बहुत सुंदर है आपका भी, बहुत सुंदर है अमित। हाँ एक बार बैठाने की जरूरत होती है बच्चों को। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं सबका देख रही हूँ एक एक करके। मैं ईच एंड एवरी पर्सन का देख रही हूँ। ये देखो ध्रुव का कलर सेंस से उसने कितना सुंदर बनाया है, और ये बहुत सुंदर बनाया है। सुब्रांशु भी बैठ के बहुत खूबसूरत बनाया। नवीन ने बनाया, नवीन एक बार बनाया फिर उसका छोड़ दिया। हाँ नवीन, आपसे तो मैं क्लास में बात करूंगी। और चाहत ने बनाया कि नहीं बनाया? चाहत दिखाओ, चाहत बहुत अच्छा बनाई है। चाहत दिखाओ कैसा बनाया चाहत आपने? आपका वेरी गुड। और आपका इसका पहले वाला ब्लैक वाला भी बहुत अच्छा है। वाह, ये तो पूरा डिजाइन वाला पूरा कछुआ एकदम है। आपने तो डिजाइनिंग के साथ बना दिया। और चाहत वो दिखाना, तुम्हारा हाउस कैसा है, घर? बना रहा देखिए इधर। वाओ, चाहत ने भी आज काम किया। वेरी गुड सर, हमें भी देख लो। अरे वाह, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। कौन कह रहा है हमें भी देख लो? हम सबको देख रहे हैं जी, हम सभी को देख रहे हैं। राशिद कह रहा है। सर देखो, राशिद देख लिया ना? ये लो ये लो ये लो राशिद, देखो तुम्हारे साथ तो सारे भाई बहन लगे हुए हैं, बहुत सुंदर। सब लगे हुए हैं, बहुत खूब सबने आज मजा किया, लेकिन जो भी हाँ जी बहुत सुंदर है, सबका बहुत सुंदर है। सबने बहुत अच्छे से एक दूसरे की और बहुत बनाने की कोशिश। अनिल ने भी बहुत। तो ये तो बिग थैंक टू रुपेश सर। रुपेश सर आज देख रहे हैं आप, तो कमाल कर दिया बच्चों ने। सर आप लोग का वो है और बच्चे का काफी उमंग जोश रहा है, इसलिए बहुत अच्छे काम कार्य को किए हैं बच्चे लोग। मुझे तो लग रहा था कि मैं एक चीज सबको बताना चाहूंगा कि जब ये सैंड आर्ट की बात हो रही थी तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं इनके मोटर स्किल्स कैसे होंगे। जैसे शुभांगी साहू मैम ने कहा कि मोटर स्किल्स और इसके बारे में, तो मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं ये बना पाएंगे या तोड़ देंगे या क्या करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कोई भी ऐसा विंडो नहीं है जिसमें कि बच्चे खुश नहीं है। तो बनाना या तोड़ना तो दूसरी बात है, लेकिन खुश होना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सभी के सभी बहुत ही खुश हैं, बहुत ही खुश हैं। थैंक यू, वेरी गुड। इसमें एक बात कहूंगी कि अगर करने की चाहत हो तो यहाँ पे हमने लाइव देख लिया कि रेत हो चाहे नहीं हो, हम कोई भी मटेरियल उसके बदले में, जैसे आटा सर ने पहले ही बताया था, हम उसको लेके बना सकते हैं। तो एक्सक्यूजेस तो हम बहुत सारे दे सकते हैं, लेकिन अगर सॉल्यूशन ढूंढे तो वो भी मिल सकता है। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रुपेश जी, आपसे तो कभी हम लोग जब आपकी तरफ का नेटवर्क बहुत अच्छा होगा तो खासकर जो सैंड आर्ट में एक फेस बनता है, किसी हम आर्टिस्ट का फेस बनाते हैं या अपने सीनियर जो भी हमारे नेता वो लोग होते हैं उनका जो फेस बनता है उसको बनाना देखना चाहती हूँ मैं। और मैं चाहती हूँ कि वो आप बनाएं और हमारे बच्चे भी कोशिश करें, अच्छे कलाकार बन जाए फिर तो। जी। अगर वो बन गया तब वो बहुत कुछ बन गया। जैसे अभी शुरुआत बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी शुरुआत है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से रुपेश जी ने बहुत छोटे तरीके से बताया और बहुत बढ़िया तरीके से बताया, जिसको बच्चे ने बहुत अच्छे से कैच किया। बहुत ही खूब। सोहम, आपसे शिकायत रहेगी कि आप बनाते नहीं हो। सोहम,
आप सुन रहे हो? वेरी गुड। कैसा लगा सीबी, बताओ कर देते बहुत अच्छा कैसा लगा। कैसा लगा बताओ, बोलो। बहुत अच्छा लगा। और ये शिवी के भाई का क्या नाम है? शिवी माइक के भाई, अनम्यूट करके बोलो। वेट करो अनम्यूट। हाँ। गुड इवनिंग, माय नेम इज अभी दुआ। अभी दुआ, ओ कहाँ से हो आप लोग, कौन से सिटी से हो? दिल्ली। दिल्ली से हो, किस प्लेस से? उत्तम नगर से, वेरी गुड। और किस क्लास में पढ़ते हैं अभी आप? थर्ड में। और शिवी किस क्लास में पढ़ती है? सर गुड इवनिंग, शिवी स्पेशल स्कूल जाती हैं आसरा रिहैब सेंटर में। तो किस क्लास में पढ़ती है? क्लास नहीं है, स्पेशल अभी क्लास होता है, अब तो क्लास होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लास में पढ़ेगी अब शिवी को। अब मैं शिवी की मम्मी मैं आपको कहूंगा कि इसको क्लास में डालिए, ठीक है? तो और वो आप इंदिरा मैडम से बात कीजिए और इसको किसी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में डालिए, ये पढ़ाई कर सकती है। जी जी बिल्कुल। अभी थर्ड में है तो शिवी को भी अभी थर्ड में डाल देते हैं, ठीक है जी। इंदिरा मैडम। सर मैंने बात करी है, बात हुई थी हमारी इनसे, तो इनको प्रोसीजर करना है। पास कराओ जी, इसको। जी। ये ऐसे नहीं, स्पेशल में क्यों पढ़ेगी, ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ेगी, है ना शिवी? सच में बोल रहा हूँ ना, पढ़ाई में करेगी ना क्लास में। बोलो यस सर। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत सुंदर। तो सबने बहुत अच्छे से किया। तो आज का जो प्रोग्राम है अब हमारे अंतिम पड़ाव में है। हम रुपेश सर का बहुत सुंदर राजन साहब, आपने तो बहुत कमाल कर दिया सर आपने आज। राजन सर आपने कमाल कर दिया आज, बहुत ही अच्छा किया है, वेरी गुड। एक्चुअली आलोक सर, हमने एक छोटा सा वो किया कि तो स्पार्कल्स होते हैं ना जो, जी 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 दिख रहा जी 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 कलर थोड़ा सा। वेरी गुड, आप तो बहुत इनोवेटिव हैं। नहीं सर, ऐसा मैं बाकी बच्चों के लिए कह रही थी कि थोड़ा कलरफुल हो गया। इनफैक्ट रुपेश सर जब हमें वो फेस बनाना सिखाएंगे तब सर ने मतलब उसमें कैसे गुलाल का प्रयोग करते हैं या कैसे कलर का प्रयोग करते हैं, रुपेश सर उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमें। कि वो फेस वाले जो आर्ट होते हैं वो कैसे बनते हैं। जी सर, तो बहुत धन्यवाद सर, बच्चे लोग काम किए और हमें काफी अच्छा लग रहा है। तो करना कुछ नहीं आता है सर, जैसे कि अभी हम देख रहे थे सर कि इससे कंप्लीट करने के बाद चारों साइड हम रंगोली करते हैं, लेकिन टाइम के अभाव को देखते हुए हम सिर्फ पोर्ट्रेट का काम को बताएंगे, ठीक है सर? तो क्या करते हैं सर कि हम लोग रेत इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत ही मात्रा में होगा ये तो आप समुद्र के तट में या गंगा के तट पे जाएंगे, हम लोग चले जाते हैं, मान लीजिए जाते हैं और इस प्रकार से रेत को हम लोग ये बना लेते हैं, इस प्रकार से सीढ़ी नुमा बनाते हैं सर जी। छोटा सा बताएंगे सर, तो सीढ़ी नुमा बना लेते हैं सर। और इसे बनाने के बाद यहाँ पे आप एक करनी होता है सर जिसमें राजमिस्त्री की जो कार्य करते हैं। जी 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 करनी है। जी सर, तो हमारे पास तो सर अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, इसको एक काट लेते हैं। इस प्रकार एक सीढ़ी नुमा बन चुका है सर हमारा। जी जी। तो सीढ़ी नुमा बनने के बाद सर अगर आप जितना चाहेंगे कि हाइट करना है तो आप हाइट कर सकते हैं, इससे मतलब आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो इस प्रकार से एक शेप देंगे सर सीढ़ी नुमा का, ताकि हमारा जो पोर्ट्रेट होगा सर किसी भी अगर महापुरुष व्यक्ति का बनना हो या किसी भी, तो एक हम नॉर्मल फेस बताते हैं सर अभी फटाक से ही, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे सर। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे, थोड़ा मजबूती से सर अपने हाथों के माध्यम से इसे दबा देंगे, क्योंकि सर विदेश में ये हाथों से नहीं वहां से मशीन से दबाया जाता है, एक ब्लॉक बना दिया जाता है सर। तो लेकिन हम लोग तो सिर्फ हाथों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग इंडियन आर्टिस्ट हैं,
और ज्यादातर सर हम लोग जुगाड़ करके कार्य को करते हैं। तो इस प्रकार से सर आप काट लेते हैं, चारों साइड से शेप बनाते हैं। एक सीढ़ी नुमा होता है सर, और सीढ़ी नुमा होने के पश्चात हम सर ये एक घर जैसा बनता है, टिप जैसा। और सर हम क्या करते हैं फिर इसके ऊपर, तो ये हमारा टील हो जाता है सर मिट्टी का। या अब यहाँ पे सर हम किसी भी आदमी का अगर फेस बनाना है तो सर यहाँ पे एक स्केच बना लेते हैं, मान लीजिए छोटा सा डेमो। क्योंकि सर रेत हमारे पास बहुत कम होगा, तो एक हम डेमो देना चाह रहे हैं सर। एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाने के बाद सर अगर मान लीजिए किसी का भी बनाना है, सुभाष चंद्र बोस या किसी का भी, तो सर अगर सुभाष चंद्र या भगत सिंह का बनाना है सर तो क्या बनाते हैं, या फिर स्केच करना कंपलसरी है सर। तो आते हैं सर इस प्रकार से एक फॉर्म तैयार किया सर, और तैयार करने के बाद सर यहाँ से ये तो इस प्रकार आप देख सकते हैं सर, ये एक फॉर्म तैयार किया सर सिर्फ स्केच। और इसके ऊपर हम क्या करते हैं सर कि मिट्टी का पेस्ट करेंगे। वाह, बहुत ही अच्छा। ये तो यहाँ से सर सिर्फ हम फॉर्म देंगे, और फॉर्म करने के बाद सर आप ये लाइन को आप यहाँ से सर एक शेप देना है, जिसका भी अगर बनाना है सर मान लीजिए। तो अब क्या करना है सर, इसका कैप था तो कैप का पिक्चर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से ये। तो इस प्रकार से हम लोग शेप पूरा बनाते हैं। और एक पिक्चर तो आप देख सकते हैं सर कि इस प्रकार से अगर बन जाए, ये पूरा ठोस कर लेते हैं सर, काफी अच्छे अपने अनुसार से ही। अगर बड़ा अगर तो यहाँ से फिर से आप काटेंगे सर, जो अगर हमें जितना बॉडी चाहिए सर वो बॉडी के हिसाब से ही हम आलू को रखते हैं। और रखने के बाद ही तो अगर मान लीजिए भगत सिंह बनाना है सर, किसी भी ह्यूमन बॉडी का भी आप बना सकते हैं सर, किसी भी फेस को। तो यहाँ से अगर आप देख सकते हैं सर ये शेप आ रहा है सर, और ये शेप आपका, क्योंकि सर इसके लिए टूल्स थोड़ा होता है ना सर, तो वो थोड़ा वो हम स्क्रैपर भी ले सकते हैं सर, या चाकू होता है सर, ताकि ये आसानी से कट जाए। लेकिन जो आज हम क्लास देने वाले दिए हैं सर वो सिर्फ बच्चे के लोगों के लिए था। तो ये सर एक फॉर्म हम लोग वो बनाते हैं इस प्रकार से, सैंड को एक किला ये बनाते हैं सर, इकट्ठा कर लेते हैं। और इकट्ठा करने के बाद ही सर हम स्केच बनाते हैं। स्केच बनाने के बाद इस प्रकार से हम ये करते हैं। और फिर इसके ऊपर आवाज नहीं आ रही मुझे। आ रही है थोड़ी थोड़ी कटी हुई आ रही, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए। ओके सर। तो अब यहाँ से हम लोग ये करेंगे, गर्दन किसी प्रकार का कॉलर या जो भी बनाना है सर, तो पूरा जैसे कि नोज बनाना है सर, तो मान लीजिए यहाँ से हम रुपेश सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके मैम, आप जा रही हैं मैम? हमारे यहाँ का भी नेटवर्क जो है ना काफी प्रॉब्लम चल रहा है, शायद बारिश के लेकर। वैसे तो यहाँ इनकी आवाज की जगह इनके हाथों की कलाकारी ही दिखनी चाहिए, और वो दिख रही है। हाँ, वो तो अब क्या करते हैं, तो इस प्रकार से हम काफी अच्छा और इसे फिनिशिंग करेंगे, फाइन करेंगे, ताकि ये हमारा बालू का जो रेत है, रेत को अच्छा करेंगे। नहीं है, बिल्कुल आवाज की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये आप कैप बनाना है, कैप बना चुके हैं। एक बस डेमो है जस्ट लाइक, तो डेमो में आप देख रहे हैं कि ये यहाँ तक ये आकृति आ गई है। तो आप यहाँ से ये करेंगे और यहाँ से ये शर्ट बनाते हैं। और शर्ट बनाने के बाद यहाँ से कैप, आप पॉकेट भी बना सकते हैं। और अब यहाँ से एक लाइन बनाना है, जैसे नोज के लिए, तो नोज भी आप बना सकते हैं। यहाँ से ये नोज देंगे, यहाँ से नोज, यानी ज्योमेट्रिकल ग्राफ विधि भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ से। तो आइए अब हम यहाँ से ये करते हैं।
सर। तो इस प्रकार से मैम ये आपका एक तरह से पोर्ट्रेट ये कंप्लीट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं, फिर अगर मान लेना कान लगाना है तो कान का लिए भी आप स्पेशल मिट्टी उस पर पेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक फॉर्म है और ये फॉर्म ये आगे तक जाता है। आप नोज बनाना मान लीजिए, जैसे नोज के लिए हम थोड़ा सा तो और टूल्स भी चाहिए, लगता है इसके कटिंग टूल्स भी अलग अलग होते होंगे नहीं? जी जी सर। तो इसके लिए एक टूल से जो चाकू होता है ना सर, तो जो स्केपर हम लोग बोलते हैं उसका अलग अलग छोटे छोटे चाकू अलग अलग नोक वाले होते हैं ना। हाँ हाँ, ऐसे ये जो क्ले मॉडलिंग टूल्स होता है उससे भी बच्चे काम कर सकते हैं। लेकिन सर अगर मान लीजिए स्पून लेते हैं तो स्पून का ये जो साइज होगा ये पतला जैसे है ना सर, ये उठा हुआ पार्ट नहीं होना चाहिए, एकदम मजबूत होना चाहिए सर। कि अगर हम लोग अगर मान लीजिए बालू पे काम करते हैं या बालू की खुदाई कर रहे हैं यानी उसमें निकासी कर रहे हैं तो बहुत ही सरल और आसानी से हो जाए। क्योंकि सर अगर इतना मोटा रहेगा सर तो काफी मुश्किल होगा। ठीक है सर, अगर रेत के पास जैसे जाएगा तो वो रेत को तोड़ देगा सर। तो इतना मोटा नहीं लेना सर, काफी वो इजी और स्मूथ होगा चाकू हमारा। तो हम लोग सर स्पेशल चाकू बना भी लेते हैं जिसके हिसाब से हम लोग काम कर लेते हैं सर। तो चलते हैं सर, देखते हैं। तो देख रहे हैं सर कि आप इस प्रकार से काफी डेमो में हम दिखा रहे हैं कि एक बालू को इकट्ठा करना, बालू को इकट्ठा करने के बाद ही उस पर हम लोग सैंड को पानी में थोड़ा भिगो देते हैं और भिगोने के बाद भी हम लोग से वो करते हैं, इसमें पेस्ट करते हैं। तो काफी ये यहाँ आपका कंप्लीट हो चुका है। एक डेमो है सर, एक जैसे कि मैं आपको कैमरा दिया हूँ और मैं दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमो था। जैसे सर कि ये मैं बनाने का प्रयास किया था, मान लीजिए कैप है तो सर आपको दिख पा रहा है सर ये? हाँ हाँ दिख पा रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ये सर सिर्फ ऑनली फॉर डेमो है सर। अब इसके ऊपर जो भी हम काम करेंगे सर, जैसे मान लीजिए आप पेंटिंग करना है, रंगोली बनाना है सर, कैमरे को स्थिर रखना है तो थोड़ा सा कैमरे को बस। वेरी गुड सर। अगर ज्यादा अगर टाइम देते हैं सर तो ये बालू का भी काम काफी अच्छा बनेगा सर। और सर काफी ये अभी कम समय में बना सर, तो थोड़ा अटपटा भी है नहीं, लेकिन सर एक डेमो। तो इस प्रकार से हम लोग वो बनाते हैं सर और इसके बाद हम लोग कलर करते हैं सर। तो कलर के लिए सर ये मान लीजिए कि नहीं बच्चे तो 2-3 कलर, जैसे मान लीजिए हम जस्ट लाइक मान लीजिए इसको भगत सिंह, तो भगत सिंह है सर, तो हम 3 कलर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ऊपर में हम वो रेड डाल सकते हैं, बीच में व्हाइट डाल सकते हैं और नीचे ग्रीन डाल सकते हैं सर। वेरी गुड। मुश्किल है तो यहाँ से ये है और यहाँ से इसका सर मूंछ भी नहीं दिख रहा अभी भगत सिंह का, काफी ये छोटा वर्क है अभी और टाइम भी नहीं दे पाए सर। कोई नहीं, बहुत ही अच्छा बना। तब भी जो आप डेमो ये दिखा रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है।
सर ऑलिव मैं फॉर्म लिया हूँ सर कि ये मान लीजिए क्या थे तो भगत सिंह होंगे, अगर महात्मा गांधी उनका चश्मा, उनका थोड़ा सा हेड थोड़ा बड़ा होगा, नोज थोड़ा बड़ा होगा सर। तो इस प्रकार से सर तो थोड़ा हम कलर करने के लिए बताते हैं सर। रुपेश सर आप अपना माइक लगा लीजिए। ओके मैम, ओके। तो मैं आवाज जा रही है? जी जी जी। रुपेश सर अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप अपना माइक ऑन कर लीजिए या कनेक्ट कर लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आवाज नहीं आ रही है? तो हेलो जी मैम, आवाज आ रही है स्पष्ट रूप नहीं? जी सर, तो अब क्या करते हैं सर कि मान लीजिए हम थोड़ा सा, अगर जिनके पास आटा नहीं हो तो वो डायरेक्ट कलर भी कर सकते हैं, और जिनके पास अगर मिल्क हो, आटा हो, तो आटा ले लें। और सर एक चलनी का भी काम पड़ता है इसमें, जो हम लोग सर आटा जो डालते हैं सर घर में, ठीक है सर, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं सर। जैसे कि सर हम लोग क्या आटा से हम क्या करते हैं सर, जैसे मान लीजिए सर एक कलर है और जिन बच्चे के पास कलर कम है तो वो अपने आटा में मिक्स कर लेंगे। जैसे हम ये बताएंगे सर, और थोड़ा सा मात्रा में हमने कलर लिया सर इतना, और कलर लेने के बाद यहाँ पे ये किया सर, जो अवेलेबल है सर आप इसमें थोड़ा सा मिलकर मिक्स कर देंगे ताकि ये हमारा कलर दुगना हो गया। तो सर आप देख रहे होंगे कि कलर जिन बच्चे के पास कम हो कोई नहीं, वो कलर को आटा में भिगो दे, तो वो आप मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद सर ये आटा बहुत ही फ्रेश और कलरफुल हो गया फिर से हमारा। और सेकेंड कलर था हमारे पास ग्रीन अवेलेबल नहीं है सर, तो जस्ट लाइक ग्रीन कलर का ही सेट है। तो आप इसमें हम क्या करते हैं थोड़ा सा तो सर ले लेंगे, ये सब थोड़ा सा मात्रा, ये मरकरी कलर आता है सर, ये सर स्टैंड आर्ट के लिए काफी अच्छा कलर होता है। और सर जो लिखने वाला काम होता है सर वो होता है आपका, तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि कलर हो गया। तो सर हम जो बात करते हैं ये सैंड आर्ट का सर, तो सैंड आर्ट में सर ये पार्ट को सैंड का दिखाना होता है ताकि ये अच्छा लगे और लोगों को प्रूव करे कि ये सैंड ही है। तो सर हम लोग क्या करते हैं कलर लेते हैं और इसके ऊपर, आप सर इसके ऊपर क्या करना आराम से, ये आपको बस जस्ट लाइक डेमो सर। तो सर यहाँ से आप देख लेना, और यहाँ से ये तो खुल के निकल गया है पूरा। सर आपका देखते हैं सर कि कैप ऑटोमेटिक बाहर की ओर आ जा रहा है अब, और यहाँ से ये कर लेते हैं। और फिर अब हम तिरंगा का एक कलर शेड देने वाले हैं, इसमें आप व्हाइट भी यूज कर सकते हैं, करते हैं हम लोग। तो जस्ट लाइक पहले तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे सर आप ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग ब्रश का भी यूज करते हैं। और यहाँ पे हम डालेंगे व्हाइट। व्हाइट सर जैसे एक तिरंगा में व्हाइट होता है तो व्हाइट कलर का हम प्रयोग कर रहे हैं। यानी इसमें आटा भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं सर, जो अगर बच्चे के पास अवेलेबल हो जाए, मैदा हो कुछ भी सर, या अगर उस पर भी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आटा तैयार कर हम लोग रेत का भी प्रयोग कर सकते हैं, रेत में भी कलर मिलाते हैं और कलर को बना लेते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं व्हाइट हो चुका है। अब सर हम लोग क्या करते हैं, आप ग्रीन का प्रयोग करते हैं सर। तो जस्ट लाइक सर ग्रीन कलर नहीं है सर, लेकिन तो यहाँ से आप और सर ये हमारा एक तरह से ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सर, इसको फिर से हम रेत को क्या करते हैं, ये सर ये हमारा कंप्लीट हो गया है सर। तो अब जो भी सर एरिया में चारों साइड अगर बालू है सर, तो बालू को हम लोग बिखरा देते हैं। दिखाने से क्या होता है ना सर, हमारा काम जो है हाईलाइट हो जाता है। यस यस, वो बड़ा अच्छे से उभर के दिखता है।
जी सर, तो ये जो एरिया था सर, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बालू भी रख सकते हैं इस प्रकार से चारों साइड से, क्योंकि सर अगर उखड़ा रहेगा और बीच में स्मूथ रहेगा सर, तो ये अवलोकन करेगा सर, लोगों को दिखेगा, एक लगेगा कि ये कला बुलाने का प्रयास कर रहा है और ये कला अपनी ओर आकर्षण कर रहा है लोगों को। ठीक है सर, तो ये सर ज्यादा हम लोग कलरफुल नहीं करेंगे, क्योंकि सर अगर इसको कलरफुल करेंगे सर तो हमारा जो दिखेगा नहीं, इसलिए हम इसे कलरफुल ना करते हुए बैकग्राउंड को सिर्फ कलरफुल करते हैं सर। और ऐसे सर अगर चाहेंगे तो इसको भी कलरफुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम सर, लेकिन सर ज्यादातर बैकग्राउंड का एक काम करते हैं, क्योंकि रेत सर तो रेत दिखना चाहिए मेरे हिसाब से सर। और सर अब हम बात करेंगे जैसे सर कि ये घर बना था, तो घर को भी थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे सर। जैसे सर कि इस पे हम कलर ना डालेंगे सर, चारों साइड से हम क्या करेंगे, घर देते हैं और सर जस्ट लाइक मान लीजिए जैसा कि अभी आपने सर इसको लेते हैं और फिर चारों साइड से हम ये करते हैं, और ये करने के बाद सर कलर को और फिर से कलर बना लेते हैं, और बनाने के बाद सर बीच में ये एरिया से हाथों की मदद से गिरा देना है। सर इसके ऊपर और कोई भी कलर है तो आप डाल सकते हैं सर यहाँ से। तो सर अगर इसको और अच्छा करना हो सर, तो आप वो आटा छानने वाला मेस आता है सर, छनी आता है 24 ये सर, तो आप ले सकते हैं। अब सर यहाँ पे लगे कि आप कोई कलर को यूज कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये कलर सब लेंगे हम लोग यहाँ से ऐसे। वाह, ये तो पूरा घर निकल के दिख रहा, उभर रहा। जी सर, और यहाँ से हम लोग ये करेंगे, और इसे बच्चे लोग भी कर सकते हैं चारों साइड से अपने हाथों के माध्यम से सर, सब रख लेंगे। और अगर व्हाइट अगर देना है सर तो व्हाइट भी दे सकते हैं सर यहाँ से। जिनके पास जो कलर अवेलेबल है सर, अभी है गुलाल है, वो कर सकते हैं सर। तो ये पार्ट हो जा रहा है सर। ये तो पूरा कलाकारी दिख गया। तो सर इस प्रकार से हमारा एक सैंड आर्ट का कार्य होता है। बहुत खूब रुपेश जी, बहुत खूब। अब क्या करना है मैम, इस तो ये जो फोकस हुआ है मैम यहाँ पे मान लीजिए जस्ट लाइक, तो अगर ये हम मेज से काम करते तो काफी अच्छा होता मैम, लेकिन हमारे पास चलिए नहीं रहने के कारण ऑपरेशन में बच्चे को बता रहे थे, इसलिए हम ज्यादा हार्ड नहीं बताते। अब इसमें क्या करना है मैम, अगर कोई भी डिजाइन करना है तो अपने हाथों को उंगलियों को माध्यम से डिजाइन बना सकते हैं। ये पार्ट को आप लेंगे, मान लीजिए किसी प्रकार के कोई भी डिजाइन को बना सकते हैं, या ये तो आप लिख सकते हैं किसी प्रकार का मन भावन हो या कुछ भी आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे मन भावन। तो ये वाह वाह, थोड़ा तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरे को सही रखिएगा, मैं एक फोटो तो ले लूं आपका। वेरी गुड, और थोड़ा सा नीचे, यस जैसे ये पार्ट हो गया हमारा सर, यहाँ से ऐसे ऐसे डिजाइन कुछ भी कर सकते हैं बच्चे लोग, और ये पार्ट भी ले सकते हैं ऐसे ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि एक रंगोली का भी काम हो गया मैम यहाँ पे। और इसे और अच्छा करने के लिए मान लीजिए कोई भी अदर कलर भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या लाइन को भी आप या हो सकते हैं, किसी प्रकार का कुछ भी आप कर सकते हैं सर मेरे अनुसार से। तो ये आप सभी बच्चों को करना चाहिए, चारों साइड से आप लगा सकते हैं इस प्रकार से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रुपेश जी, आपने बहुत बहुत बढ़िया तरीके से किया है, और कितना सुंदर लग रहा है। विंडो पे तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये रंगोली यहाँ का आप यहाँ भी यूज कर सकते थे, जस्ट लाइक
तो हम सैंड आर्ट शुरू हुए थे, हम रंगोली पे पहुंच गए, मतलब सर के पास। आपके पास तो बहुत हुनर है रूपेश जी। यस। तो आलोक सर, यहाँ पे श्रीहन की मम्मी कुछ कहना चाहती है। जी जी, तो मैं सबको ऑन करता हूँ, आप सभी जी एक बार ऑन कीजिए। जी जी बोलिए श्रीहन की मम्मी। हाँ, मैं रुपेश सर को कुछ बोलना चाहती हूँ। मतलब मैं किसी स्टैंड आर्टिस्ट से बात कर रही हूँ, बहुत सौभाग्य है मेरा। मैं जब माँ नहीं बनी थी, बेटी थी, उस टाइम की बात कर रही हूँ, जब हम उड़ीसा जाते थे। तो स्टैंड आर्ट सबको अट्रैक्ट करता है, लेकिन ना मेरे अंदर कुछ रियलाइजेशन हुआ था, और जो बाद में अभी मुझे बहुत काम आता है, तो वो मैं एटलीस्ट एक आर्टिस्ट के साथ शेयर कर पा रही हूँ। जरूर प्लीज। कि मैं अपना ट्रिब्यूट दे रही हूँ। जब मैं ना बचपन में बहुत कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव इन द सेंस, मेरे किसी ने मुझे एक कागज का टुकड़ा भी दे तो मैं वो बहुत संभाल के रखती थी। मतलब कुछ भी खो जाए तो बड़ा पागल हो जाती थी। जब मैं वो सैंड आर्ट देखती थी ना, मतलब बारीकी का काम, एक आर्टिस्ट कितना टाइम मेहनत देके वो बनाते थे, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो हाई टाइड में लेकर जाएगा। तो मुझे इतना लगा था कि तब से मेरा दिमाग बदल गया था। बना रहे देखिए, वो बना लूं, आगे पीछे के ना सोच। तो अभी जैसे हमारे बच्चे स्पेशल है, हम बहुत सोचते हैं कि हमारे बाद क्या हुआ क्या होगा। मतलब ऐसा नहीं कि उनका भी कहीं अंत है, तो दुनिया जितने दिन चलेगा वो भी नहीं रहेंगे। तो जितने दिन रह रहे हैं हम, वो जीने में बहुत, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये सैंड आर्ट से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला है, जो अभी एक स्पेशल मदर होकर मुझे बहुत काम आ रहा है। इसलिए मैं सारे सैंड आर्टिस्ट को मतलब मेरा प्रणाम करती हूँ। थैंक यू। मैं तो कहूंगा कि आज जो आपने बात बोली है ना, एक ये लाइन हमें लिख के दीजिएगा कि आज के सैंड आर्ट को आप कैसे अपने लाइफ से जोड़ पाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें लिख के दीजिएगा, तो वी विल सेंड इट टू आवर पोस्ट। ओके, श्योर सर। थैंक यू मैम। थैंक यू रुपेश जी, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत से, बहुत ही खूबसूरती से आपने हमें आज जो सैंड से हम इस तरह का एक घर बना सकते हैं, और इतना सुंदर लग रहा है ये मेरे विंडो पे देख के, मुझे लग रहा है उसको उठा के अपने पास रख लो, बहुत सुंदर दिख रहा है। और जैसे मैंने सर को रिक्वेस्ट की, सर ने इतने सुंदर से, कम सेंड होने के बावजूद भी भगत सिंह को यहाँ पे अपने कलाकृति से दिखा दिया हमें। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मन भवन में आने के लिए, आपका हमारे बच्चों के साथ समय देने के लिए, इतनी अच्छी एक्टिविटी उनको सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रुपेश सर। मुझे आपके अंदर बहुत कला हुआ है, और जब तक हम भवन चला रहे हैं, हम जरूर चाहेंगे कि आपके अंदर में जितनी भी एक्टिविटी है उस अमित बोलने दो इंदिरा, लोगों को बोलने दो किसको क्या बोलना। हाँ बोलिए। मेरे मम्मी देखिए किससे करा है मम्मी। क्या बोल रही हो, क्या बोल रहे हो? वो टूट गया। कोई बात नहीं, सेंड आर्ट है ये, तो फिर बन जाएगा। बनाई थी, टूट गया। वो थोड़ा हिल जाने से टूट जाता है। अभी श्रीहन की मम्मी बोली ना कि कितना हमें चीज सिखाता है सेंड आर्ट। दोबारा बना के फोटो खींच के भेजेंगे सर। अमित दोबारा बना के फोटो खींच के भेजेंगे। बस तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग जो बनाते हैं, मन भावन का फेसबुक पर पेज है, आप उस पे डालिए, मन भावन के फेसबुक पेज पे डालिए, तो वहां पर बहुत सारे लोग देखते हैं। और हमें तो देश विदेश से, हर जगह से कॉम्प्लीमेंट्स आता है कि सारे कितने आपके जो स्टूडेंट्स हैं कितने क्रिएटिव हैं। वो तो ये नहीं बोलते मन भावन कैसा चल रहा है, आप लोगों की क्रिएटिविटी की चर्चा हर जगह है।
सर योर टीम इज ग्रेट। नहीं, यू पीपल आर ग्रेट कि आप लोग अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम एटलीस्ट जो है कि हमारे लोगों को, हमारे समाज में ये चीज तो पता चल रहा है कि हमारे जो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी हैं या जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं वो बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं, उसको कम मत आंकिए। ये तो आज आप लोगों ने सिद्ध कर दिया। मछली को पकड़ बेटा। सी दिस इज केक। केक। आदित्य रश्मि भी आ गई। गुड मैम। रश्मि आ गई। अब इंद्रा, सो थैंक यू रुपेश जी। थैंक यू रुपेश जी, आपने बहुत अच्छे से हम सबको आज एक अलग चीज सिखाया। और जैसा भी मैं कह रही थी कि आपके अंदर जितनी भी कला है वो हम लोगों से जरूर सीखेंगे और अपने बच्चों बनाते जा रहे। और अभी जैसे स्वास्थ्य जी ने कहा कि सैंड आर्टिस्ट को फर्क नहीं पड़ता है कि वो टूटेगा या क्या होगा, वो अपना डेकोरेट करते जा रहे, जैसे रुपेश जी उसको और सुंदर बनाते जा रहे हैं। तो थैंक यू रुपेश जी, बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरे विंडो पे, खासकर मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। सभी के विंडो पे अच्छा आने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, ऐसे बने रहे, आते रहे और एक्टिविटी और फिर फ्राइडे को मिलेंगे एक नए आर्ट के साथ। और आप अपने दोस्तों को भी जोड़े। मैम नमस्कार मैम। फीडबैक को फिल कर ले, नमस्कार मैम, ले ले। थैंक यू रश्मि, थैंक यू बच्चा। मैम आपसे एक बात बोलनी थी। बोलिए बोलिए। मैम हाँ जी मैम, अभी तक ना मेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिला मैम। मेल वगैरह सब कर दिया मैम, मैंने फॉर्म फिलअप भी कर दिया था। बोल रहे हैं पृथ्वी की मम्मी। पृथ्वी के नाम से किया था, अपने नाम से किया था? पृथ्वी के नाम से। पृथ्वी के नाम से आप चेक करेंगे कौन से ईमेल से आपने भेजा था, हम उसको चेक करेंगे। देखिए मम्मी क्या, मैं आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि मैं अगस्त से जब से ज्वाइन किया हर बार फॉर्म भरती हूँ, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। मुझे आईडी चाहिए, आपका ईमेल आईडी। आपका अच्छा, मैं एक चीज मेल आईडी मैंने सही डाली मैम। मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता है बड़े आराम से। सबसे पहला चीज है कि आपको अपना ईमेल आईडी सही से डालना है। तो अगर जिसका ईमेल आईडी खराब होता है, जिसके ईमेल आईडी को आपने गलत तरीके से डाला, वो सर्टिफिकेट बाउंस हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको सर्टिफिकेट का फॉर्म एक ही बार भरना है, सही से एक बार भरेंगे तो उसी में आपके पास आ जाएगा। तीसरी बात की अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है तो आप manbhavan.manovikas.family या manbhavan.mashwara.live ये हमारा वेबसाइट है, इसमें आप जाइए और सर्टिफिकेट डाउनलोड में फोल्डर्स बने हुए हैं, आप देखेंगे सर्टिफिकेट के, आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि आपका सर्टिफिकेट वहां पर है या नहीं है। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप हमें ईमेल से या फिर व्हाट्सएप से आप हमें लिखिए, हम जरूर आपको सर्टिफिकेट देंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इस मन भावन कार्यक्रम को हमेशा चलाते रहे हैं और इसी प्रकार से हमें लगता है कि आप मन भावन कार्यक्रम को हमेशा चलाते रहे, क्योंकि एक नई कलाकारी को बच्चे सीख पाएंगे और हमें या हमारे ऐसे जो विशेषज्ञ होंगे, टीचर होंगे, वो भी सिखाने का काफी प्रयत्न करेंगे। बच्चे कुछ सीखते हैं, अगर क्रिएटिव भी तो काफी अच्छा लगता है सर। और सर बहुत बहुत धन्यवाद फुलकारी परिवार की ओर से कि आप इसी प्रकार से मन भावन कार्यक्रम को चलाते रहे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जितने हमारे उपस्थित हैं तो जरूर हम लोग सीखें। आपकी कलाकारी तो महान है, मैं इस कलाकारी के सामने तो कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन रुपेश जी, आप पैसे लेके दुनिया की सब चीज खरीद सकते हैं, लेकिन जो खुशी खरीदना एक बहुत बहुत बड़ी बात है, और कलाकारी जो है वो खुशी देती है। और उससे भी जो महत्वपूर्ण, बहुत ही बहुमूल्य चीज है, किसी को खुश करना। आप आज ने देखा होगा कि 100 से ज्यादा लोग इसमें थे, और मैं जितने लोगों के विंडोज खुले हुए थे वो इतने
अच्छे तरीके से खुश थे कि मैं उसकी सराहना क्या, मैं उसको कोई उसका पैमाना ही नहीं है कि मैं उसकी खुशी को नाप सकूं। तो ये जो खुशी आपने बांटी है आज हमारे स्टूडेंट्स के साथ, सबके साथ, ये बहुत ही बहुमूल्य। ये तो मैं आपको भूरी भूरी आपकी प्रशंसा करता हूँ और मैं बहुत ही आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतने हमारे बच्चों को खुश किया है। सो थैंक यू वेरी मच। और सभी पेरेंट्स, मैं आप अभी तक देख रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बना रहे हैं, कुछ ना कुछ लगे हुए हैं करने में। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चे, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू रुपेश जी, थैंक यू राखी, थैंक यू कनिष्का, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं शुक्रवार को एक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय मैम। बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम। நல்லா களிமண்ல நல்லா செஞ்சேன். Thank you. நல்லா பெயிண்டிங் பண்ண போறேன். Thank you மேம். பெயிண்டிங் நல்லா பண்ண போறோம். பெயிண்டிங் பண்ணோம். एक अच्छे ने वो निशाने में